जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एसडी यादव बुक का आज औसत करेंगे। तो देख लीजिए औसत होता क्या है। सबसे पहली बात क्या है कि औसत होता क्या है। तो औसत, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि औसत होता क्या है। तो आप एक सिंपल भाषा में औसत को लिखोगे कि औसत कहते हैं कि सभी को बराबर बराबर, सभी को बराबर बराबर मिलना या बराबर बराबर बांटना। बराबर बराबर बांटना क्या कहलाता है आपका? बांटना। बांटना, बराबर बराबर बांटना या सभी को बराबर बराबर मिलना आपका औसत कहलाता है। एक चीज देख लीजिए, जैसे क्या था, आपके पास दो बच्चे थे, एक ए था और एक क्या था? बी था। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए के पास 3 रुपए थे और बी के पास कितने थे? यहाँ पे 7 रुपए थे। तो देख लीजिए इन दोनों के पास टोटल जो रुपए हो गए, तो अगर मैं बूझूं कि इनका औसत क्या होगा, तो औसत क्या होता? बराबर बराबर बांटना। अभी ये बराबर तो है नहीं, तब हमें क्या करना है? इनके टोटल रुपए देख लीजिए क्या है। तो 7 और 3 कितना हो गया? 10 है। 10। अब देख लीजिए इन्हें 10 रुपए को बराबर बराबर बांटना। तो किस तरीके से बांटूंगा मैं? 5 इसे दे दूंगा और 5 इसे दे दूंगा। अब ये क्या हो गया? बराबर बराबर। तो जो अगर मैं इनका औसतन रुपए बूझ लूं आपसे कि इनके औसतन रुपए बताइए या इनका औसत बताइए, तब आप क्या बोलोगे कि औसत इनका क्या है? 5 है। तो देख लीजिए यहीं से जो हमारे औसत का फॉर्मूला वो निकला है। औसत का फॉर्मूला, औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर, देख लीजिए मैंने यहां से क्या करा? ए के और बी के दोनों के रुपए जोड़े, तो पता क्या चला कि ए और बी एक पद थे, अलग अलग पद थे और पदों को जोड़ लिया। तो क्या लिखूंगा मैं कि कुल पदों का योग, यहां से लिखूंगा मैं कुल पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये होता है हमारे औसत का फार्मूला, होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। कैसे? देख लीजिए पदों का योग कितना था? 7 और 3 10। और यहाँ पे मैंने, मुझे पता क्या चला कि इसे 5 गए, इसे 5 गए, तो मैंने क्या किया, यहाँ से 2 जने थे, 2 से इसे काट दिया, तो 2 पंजे 10। पता चल गया हमें कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या क्या होता है? हमारा औसत का फार्मूला होता है। अब देख लीजिए क्या है, कुछ और बातें हैं छोटी छोटी औसत के बारे में। ये तो आपको पता चल गया कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है आपके का? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। औसत क्या होता है? अब देख लीजिए, जैसा अगर वो आपसे पूछ ले कि प्रथम, अगर वो आपसे पूछ ले प्रथम, प्रथम मतलब मान लीजिए 3 विषम संख्याओं का औसत, 3 विषम संख्याओं का औसत। तो देख लीजिए आप यहां से क्या करोगे? औसत। तो आपको ध्यान रखना है कि कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं, ठीक है। तो यहां से देख लीजिए प्रथम विषम संख्याएं 1, 3 और 5 ये होती हैं। इन्हें देख लीजिए, हम जब इनका औसत निकालेंगे तो कुल पदों का योग, तो पदों का योग 5 3 8 1 9 बटे पदों की संख्या कितनी? 3 3 3 9। तो पता चला हमें कि इसका औसत कितना आ गया? 3। तो ध्यान रखना जब भी विषम संख्याओं की बात करते हैं कि प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत, जो जितनी यहाँ पे विषम संख्या देगा वो उतना ही औसत होगा। अगर वो कह दे यहाँ से आपको कि 5 विषम संख्याओं का औसत, 5 विषम संख्याओं का औसत कह दे वो आपसे, तो आप क्या करोगे? प्रथम 5 कौन कौन सी होती है? 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यही तो होती है प्रथम। अब देख लीजिए इन सबको जोड़ दीजिए, 9 और 1 10, 10 5 15, 15 7 22 और 3 कितना हो गया? यहाँ से 25 हो गया। अब कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5, 5 हो गई। अब इसे 5 से काटूंगा मैं तो कितना आ गया? 5 आ गया। पता क्या चला कि जितनी भी वो विषम संख्याएं बोल दे वही उसका आंसर होगा। अगर वो आपसे कह दे कि 100 विषम संख्याओं का, 100 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो आप एकदम कहोगे इसे कितना होगा? 100 ही होगा, 100 ही होगा, ठीक है। अगर वो आपसे 1000 संख्याओं का औसत पूछ ले तो आप उसका आंसर 1000 देंगे, मगर वो विषम संख्याएं होनी चाहिए प्रथम। अब इसके विपरीत देख लीजिए, अभी ये हमने प्रथम विषम संख्याओं की बात की। अब अगर वो बात कह दे सम संख्याओं की, यहाँ पर अगर वो कह दे कि प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत, सम का औसत, तो आप क्या करोगे? प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत। तब देखना आपको प्रथम 3 सम संख्याएं ले लीजिए, 2 हो गई प्लस 4 हो गई प्लस कितनी हो गई? 6 हो गई, ठीक है। इन सब का योग करा, 6 4 10 और 2 12, और कितने पद है मेरे पास? 1 2 3 पद है, 3 से इसे काट दीजिए, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12। तो देख लीजिए क्या है, जब मैंने विषम बताया आपको, तो विषम जितनी भी संख्याएं होंगी उतना ही औसत होगा। अगर बात सम की आ गई तो जितनी संख्याएं दे रखी होंगी, 3 संख्याएं दे रखी थी, इसमें 1 ऐड कर दीजिए आप, तो आंसर आ जाएगा। उसने कह दिया अगर यहां से वो 5 सम संख्याओं का औसत पूछा आपसे, तो आप क्या करोगे? पहली सम संख्या 2 + 4 + 6
प्लस 8 और प्लस 10, 1 2 3 4 5 पूरी हो गई। इन सबको जोड़ दीजिए, 10 8 18 6 24, 24 और 8 कितना हो गया, 24 8 24 4 28 2 30, कितना हो गया 30। और संख्या कितनी थी 5, 5 से काट दीजिए, 5 छंग 30। पता चला, देख लीजिए यहाँ भी 5 थी ये संख्याएं, इनमें को 1 जोड़ दो तो 5 + 1 बराबर कितना हो गया 6 हो गया। तो आपको याद क्या रखना है, अगर वो विषम संख्याएं बूझे तो जितनी भी सम संख्याएं बूझेगा उतना ही उसका औसत होगा, और सम संख्याएं बूझेगा तो जितनी सम संख्या है उसमें को आप 1 ऐड करके बताओगे कि इतना औसत है उसका। सम संख्याओं में आपको 1 जोड़ना और विषम संख्याओं में जितनी वो विषम संख्याएं दे दे उतना ही उनका औसत होता है। अब देख लीजिए एक चीज और होती है, औसत निकालने के कई तरीके होते हैं। जब औसत में मतलब संख्याओं में अंतर क्या हो, समान हो। जैसे मैं कह दूं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मैं ले गया कहां तक 900 तक, अंतर सब में 1 का, तो इनका औसत बूझूं मैं। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे औसत का फार्मूला जो था आपका क्या था कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या बटे कुल पदों की संख्या। अब यहां से आप कहां योग करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे 900 तक का। तब आपको क्या करना है कि पहला पद लेना है और लास्ट का पद लेना, पहला और लास्ट का। एक औसत का एक फॉर्मूला यह है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, ठीक है। तो प्रथम पद कितना था, यहां से 1 था और ये 900, दोनों जोड़ दिए कितना हो गया 900, 1/2 ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से करोगे। आइए चलते हैं अभ्यास की तरफ। तो जो अभ्यास का पहला प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो अभ्यास का पहला प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए क्या था, पहले खिलाड़ी कितने थे हमारे पास, 11 खिलाड़ी थे और इन्होंने औसतन रन जो बनाए थे, कितने बनाए थे 23। तो प्रत्येक के पास कितना था 23 था। अब देख लीजिए जब इनका हम योग निकालते हैं, योग क्या होता है, औसत गुणा पदों की संख्या योग होता है, औसत गुणा पदों की संख्या। तो मैंने इनका योग निकाला, ये क्या है संख्या, और ये क्या है आपका औसत है, संख्या है औसत, और यहाँ पे क्या आएगा आपका योग आएगा। अब देख लीजिए कितना योग हो गया, तो कितना योग हो गया 253 योग हो गया। अब उसने फिर कह दिया कि जो सबसे शुरू का खिलाड़ी था उसने 113 रन बना लिए। तो एक खिलाड़ी के जो रन बने एक के, वो कितने बन गए 113, कितने बन गए 113। तो बाकी 10 के हिस्से में देख लीजिए 11 में से 1 गए तो 10 बचे, और रन कितने बचे यहाँ पर, रन अगर मैं घटाऊं तो 0 4 140 रन बचे। अगर अब यहां से पूछ गया औसत, तो औसत हमें बताना, क्या औसत हमें बताना है। तो देख लीजिए गुणा में है तो ये बटे में चला जाएगा, तो औसत बराबर क्या होगा 140, तो ये था ही, बटे में क्या चला गया, क्योंकि ये गुणा में था तो ये कहां चला गया बटे में 10। इस 0 से 0 कट गया, बच्चा कितना यहाँ पे 14। तो 14 ही आपका आंसर है। देखते हैं किस ऑप्शन में है 14। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका दूसरा सवाल है आपका, लड़कों एवं लड़कियों की संख्या क्रमशः x और y है। एक लड़की और एक लड़के की आयु क्रमशः a वर्ष व b वर्ष है। सभी लड़के और सभी लड़कियों की औसत आयु कितनी है। देख लीजिए जो लड़के थे वो कितने हैं x हैं, और लड़कियां कितनी हैं y हैं। अब मैं एक बात बताऊं आपको, मान लीजिए मेरे पास, मैं एक बता रहा हूं इससे अलग, यहाँ पे लड़कों की संख्या कितनी थी 5 थी और लड़कियों की संख्या कितनी थी 4 थी, ठीक है ना, क्योंकि लड़के मैंने x माने, ये मैं बता रहा हूं एक तरीके से। और उसने दे रखा, मैं कह दूं कि प्रति एक लड़के के पास 2 रुपए हैं और प्रति एक लड़की के पास 3 रुपए हैं। तो देख लीजिए 5 दूनी 10, तो लड़कों का योग कितना हो गया 10 और लड़कियों का योग कितना हो गया 12। मैं बूझू इन सबको एक जगह मिला लिया मैंने, तो सबको मैंने एक जगह मिलाया तो 10 और 12 कितना हो गया 22। और कितने बच्चे हैं टोटल, 5 लड़के थे 4 लड़कियां थी, तो इन दोनों के योग से मैं क्या कर दूंगा, इसे भाग कर दूंगा, तो ये आंसर आएगा। इस तरीके से मुझे यहाँ पे भी करना है। वो कह रहा है कि लड़कों की जो औसत आयु दे रखी है ए दे रखी है और लड़कियों की जो दे रखी है वो बी दे रखी है। अगर मैं इनका टोटल योग बूझूं तो इनका योग कितना हो गया ए एक्स हो गया और इनका योग कितना हो गया बी वाई हो गया। अब उसने कहा इन सबको एक जगह मिला दो। जब मैं इन्हें एक जगह मिला दूंगा तो क्या होगा, मेरे पास ये ए एक्स प्लस बी वाई हो जाएगा अपॉन कुल पदों का योग। तो मेरे पास ये हो गया कुल पदों का योग। देख लीजिए मैंने 10 और 12 22 जोड़ ली थे। अब पदों की संख्या कहती है ऊपर वाले थे हमारे क्या पदों की संख्या। तो ऊपर वाले कौन से हैं, मेरा x और y है, ये पदों की संख्या। तो बटे में क्या लगा दूंगा मैं x प्लस y लगा दूंगा और यही आपका आंसर हो गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ax प्लस बी वाई अपॉन x प्लस वाई। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका तीसरे नंबर का सवाल है,
सवाल है आपका 7, 5, 13 x तथा 9 का औसत 10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कौन कौन है देख लीजिए, 7 है, 5 है, 7, 5, 13 और x है आपका और 9 है, ठीक है। इनका औसत कितना 10 दे रखा, तो x का मान बताना। देख लीजिए औसत बराबर क्या होता, औसत बराबर पदों का योग, मैं अब योग ही लिख रहा हूं खाली, योग बटे संख्या, कुल पदों की संख्या। तो यहां से देख लीजिए औसत दे रखा, हाँ दे रखा कितना 10, बराबर पदों का योग कर लीजिए। यहां से जोड़ेंगे हम 7, 5, 12, 13, 25 और 9 कितना हो गया 34। तो 34 प्लस एक्स, 34 प्लस एक्स अपॉन पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 कितनी है 5 है। अब देख लीजिए क्या है, यहां से पहले क्या करेंगे, ये भाग में तो इधर आकर किस में हो जाएगा गुणा में, तो यहां से मैं करूंगा इसको, तो कितना करूंगा मैं यहाँ कर रहा हूँ इसे 34 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया है 5 ढाई 50 हो गया, कितना हो गया 50। यहाँ मैं x बराबर बूझूं तो 50 तो है, ये 34 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का हो गया, तो जब ये 34 इस 50 में से घटा तो कितना बचा यहाँ से 16 बचा, तो x का मान कितना आ गया हमारे का 16 आ गया, और उसने x का ही मान बूझा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, x का मान कितना 16। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका चौथा सवाल है, ए बी सी का औसत 20 है, बी सी डी का औसत 25 है, यदि डी बराबर 30 हो तो ए का मान बताना। देख लीजिए क्या था कि ए कोमा बी कोमा सी का औसत 20 दे रखा है और बी सी डी का औसत 25 दे रखा, बी कोमा सी कोमा डी का औसत 25 दे रखा। अब मैं यहां से आपसे इसका योग बूझ लूं, देख लीजिए क्या है, औसत मैंने बताया था बराबर बराबर, मतलब ए के पास भी 20 रुपए हैं, बी के पास भी 20 रुपए हैं और सी के पास भी 20 रुपए हैं, तीनों के पास बराबर बराबर। अब मैं इन तीनों का योग बूझ लूं आपसे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, तो आप क्या कहोगे, योग क्या होता है औसत गुणा पदों की संख्या, 1, 2, 3 पद थे, 3 पद थे, तो ये कितना आ गया यहाँ से 60 आ गया। अब मैं यहाँ पे भी ऐसे करूं तो यहाँ से क्या होगा, बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना हो गया 25 गुणा 3 बराबर ये कितना हो गया 75 हो गया। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ भी बी प्लस सी है और मेरे पास यहाँ भी बी प्लस सी है, सॉरी यहाँ भी बी प्लस सी इधर है, ये है बी प्लस सी है। तो देख लीजिए जो बी प्लस सी इस वाले का मान होगा वही बी प्लस सी इस वाले का मान होगा, ठीक है। तो हमें उसने डी का मान दे रखा, अब मैं यहाँ पे डी का मान रख दूं तो बी प्लस सी की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, बी प्लस सी प्लस और डी का मान इसने कितना दे दिया यहाँ पे 30 दे रखा, कितना दे रखा 30 दे रखा, बराबर कितना है ये 75 है। यहाँ से अगर मैं बी प्लस सी का मान निकालूं, बी प्लस सी का, तो ये 30 इधर जाकर माइनस का हो गया, तो कितना आ गया बी प्लस सी का मान मेरे का 45 आ गया। अब जो मैं ये मान है ये उठा के मैं यहाँ रख दूं तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया मेरे पास 45 आ गया, बराबर कितना था टोटल 60 था, टोटल कितना था 60। तो a का मान क्या आएगा, 45 इधर जाकर घट जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया 15 आ गया। देखते किस ऑप्शन में a बराबर 15, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, a बराबर 15, a बराबर 15 बिल्कुल सही है। अगला सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका अगला सवाल है आपका जी, सभी 1 अंकीय, 2 अंकीय और 3 अंकीय अंकों वाली प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। 1 अंकीय, तो देख लीजिए 1 अंकीय क्या होती है, 1, 2, 3 डॉट 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 चलते रहेंगे, फिर दो अंकीय आ गए, फिर 3 अंकीय, 3 अंकीय जो लास्ट संख्या होगी वो 9, 9, 9 ये होगी। अब देख लीजिए मैंने अभी आपसे बताया कि जब भी ऐसा हो जाए, ये कहाँ 100 पे गए, फिर 200, फिर 201, 202 ऐसा कर करके हम कहाँ पहुंच गए 999 पे पहुंच गए। तो मैंने ये आपको बताया था क्या कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कर दो, तो पहली संख्या कितना 1, दूसरी लास्ट संख्या कितनी 999, इन सबको जोड़ दीजिए, 1 प्लस 999 बटा कितनी संख्या ली, एक ये 2 संख्या ली, ये ली। तो जो आपका एवरेज आ गया, एवरेज बराबर कितना आ गया, ये कितना हो गया आपका 1000 बटे 2 और इससे काटा तो कितना आ गया यहाँ से 500 आ गया, कितना आ गया 500 आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन में 500, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 500 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो छठे नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो देख लीजिए जो आपका छठा सवाल है कि 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन 16,000 रुपए है। बहुत बढ़िया, कितने 19 सदस्यों का औसत कितना है 16,000 रुपए, 16,000 रुपए है। फिर उसने क्या बोला यहाँ से आगे को कि उस ग्रुप में 20,000 रुपए वाला एक भी अन्य व्यक्ति शामिल हो जाए तो ग्रुप का औसत मासिक वेतन कितना हो जाएगा। देख लीजिए अगर मैं इनका योग बूझूं अब टोटल, तो यहाँ से मैं अगर इनका योग बूझूं तो योग बराबर क्या था, औसत गुणा पदों की संख्या, यही तो था,
ठीक है। तो योग अगर मैं करूं इनका कितना हो गया, तीनों जीरो तो ये ऐसे ही आ गए। 16 नंबर 144 के का 4 हासिल लगे 14, 16 16 और 16 14 कितना हो गया, 30 हो गया। कुल पदों का योग ये होगा। अब देख लीजिए क्या पहले 19 बंदे थे, अब एक बंदा और आ गया और वो घर से कितने रुपए लेकर आया, यहाँ पे 20,000 लेकर आया। कितने लेकर आया, 20,000। अब टोटल रुपए कितने हो गए, 0 0 0 4 2 3, 3,24,000। और बंदे कितने हो गए, एक ये था और 19 ये थे, तो टोटल बंदे कितने, 20। अब सवाल बन गया कि 20 बंदों के पास 3,24,000 रुपए हैं, तो एक बंदे के पास औसत क्या होता है, हर किसी पे बराबर। तो एवरेज बराबर कितना हो गया यहाँ पे, 32, 4 के बाद 000 अपॉन में कितना आ गया आपके पास, 20। एक जीरो से जीरो कट गया। अब इसे काटिए, 2 एकन 2 बचे कितने यहाँ पे, एक हो गया 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और डबल जीरो ऐसी। तो कितना हो गया, अब जो नया एवरेज आया आपका वो कितना आया, 16,200 आ गया। तो नया एवरेज कितना आ गया, 16,200। अब देख लीजिए इस सवाल को एक तरीके से और देख लीजिए। एक तरीका क्या था, देख लीजिए पहले 19 बंदों के पास कितने रुपए थे, 16,000 रुपए थे। कितने थे, 16,000 रुपए थे। जो एक बंदा लाया वो कितने लिया है, यहाँ पे 20,000 लिया है। कितने लिया है, 20,000। देख लीजिए कितने रुपए फालतू लिया है, वो टोटल कितने, 4,000 रुपए फालतू लिया। अब ये 4,000 रुपए औसतन मतलब औसत में बटेंगे, तो कितने बंदों में बटेंगे, 19 ये थे, 20 हो गए। अब ये कितने में बटेंगे, 20 में बटेंगे। यहाँ पे मैं अगर इसे 20 से काट दूं तो जीरो का जीरो बचा कितना, 200, मतलब 200 रुपए और बढ़ जाएगा। तो पहले मेरा औसत कितना था, 16,000। अब 16,000 में को मैं 200 और जोड़ दूं तो कितना हो गया, यहाँ पे 16,200 हो गया। चाहे आप इसको इस तरीके से कर लीजिए, ये भी आपका आंसर है 16,200 रुपए। आंसर है आपका 16,200 रुपए। अगला सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। देखिए जो आपके पास अगला सवाल है, आपका सवाल है कि एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। बहुत बढ़िया। यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष हो तो अंतिम विद्यार्थी की आयु बताइए। देख लीजिए यहाँ पे 4 विद्यार्थी बैठे थे, मैंने मान लिया ए था, बी था, सी था और डी था। 4 हो गए, तो उसने कही अंतिम 3 की औसत आयु 20 वर्ष और प्रथम 3 की कितनी, 21 वर्ष। अब देख लीजिए अंतिम 3 में कौन कौन आ गए, बी। अगर मैं इनका योग बूझूं, प्लस सी प्लस डी बराबर कितना आ गया, 20 तो ये था ही, और मैं इसे 3 से गुणा कर दूं तो 20 थी, कितना हो गया, 60 हो गया। इनका योग कितना आ गया, ये आ गया। अगर मैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का बूझ लूं, ए प्लस बी प्लस सी का, तो 21 तो तय था और बंदे कितने थे, 3, तो 21 या कितना हो गया, 63। इनका 3 ये हो गया, इनका ये हो गया। तो उसने कही यदि पहले बंदे की जो आयु है वह कितनी है, 26 वर्ष है। मतलब ए का मान दे दिया उसने, तो ए का मान मैं यहाँ रख दूं 26 वर्ष। अब देख लीजिए कॉमन क्या, बी सी यहाँ भी है और बी सी यहाँ भी है। 26 वर्ष मैंने रख दिया, प्लस यहाँ से मैं अगर बी प्लस सी की वैल्यू निकालूं तो ये 26 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, ये 26 मैंने इसमें से घटाया तो 13 में से 6 गए तो 7 बचा, और यहाँ पे कितना रहेगा, 5 में से 2 गए तो कितना बचा, यहाँ पे 3 बचा। तो b प्लस सी का मान जो आ गया मेरे का, कितना आ गया, 37 आ गया। अब देख लीजिए b प्लस सी का मान अगर मैं यहाँ रख दूं, कितना, 37 प्लस d बराबर कितना आ गया मेरा, ये 60। और d बराबर कितना आ गया, तो 60 में से क्या कर दीजिए आप, 37 घटा दीजिए। तो मैं यहाँ से अगर d का मान निकालूं, 10 में से 7 गए तो मेरे पास कितने बचे, 3, 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2। तो d का मान कितना आ गया मेरे का, 23 आ गया। d का मान कितना आ गया, 23 आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन में डी का मान 23। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। डी का मान 23, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपके पास अगला सवाल है, सवाल कहाँ गया जी, सवाल है आपका 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत पता लगाएं। 20 और 50 के बीच, तो किस किस के बीच पूछा उसने, 20 के और किसके बीच पूछा, 50 के। संख्या देख लीजिए पहले कौन कौन सी होंगी। 21 हमारा कटता है, 23 नहीं कटता है, अभाज्य संख्या 23 हो गई। और एक अभाज्य संख्या क्या हो गई हमारी, 23 हो गई। प्लस का ही चिन्ह लगाते चलिए क्योंकि कुल पदों का योग बेटे पदों की संख्या औसत ही कर लेते हैं। यहाँ पे 23 हो गई और 23 के बाद कौन सी हो गई, 29 हो गई। प्लस 29 के बाद क्या हो गई, 31 हो गई। प्लस 31 के बाद कितनी हो गई हमारे पास,
37 हो गई, प्लस 37 के बाद कितनी हो गई 41 हो गई, प्लस 41 के बाद कितनी हो गई 43 हो गई, और 43 के बाद कितनी हो गई यहाँ पे 47। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हो गई। तो देख लीजिए यहाँ से मैं एवरेज निकालूंगा, तो एवरेज बराबर क्या होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है 7। जोड़ लीजिए 7 3 10, 10 और 1 11, 11 7 18, 1 19, 19 9 28, 28 और 3 कितना हो गया 31 के का एक हासिल लगे 3 4 3 7 4 11, 11 4 15, 15 और 3 18, 18 3 21, 21 और 2 23, 23 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 25 हो गया। तो यहाँ से जो मेरा एवरेज आएगा वो कितना आएगा 7 से काट दीजिए। अब मैंने इसको 7 से काटा तो 7 तिये 21 बचे कितने 4 हो गया 41, 7 पंजे 35 बचे कितने यहाँ पे 6 हो गया 60, 7 अट्ठे 56 बचे कितने 4 हो गया 40, 7 पंजे 35 बचे कितने 5 हो गया 50, 7 सत्ते 49, लगभग इतना आएगा। कितना आएगा लगभग 35.857। देखते हैं किस ऑप्शन में 35.8 875 857। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देख लीजिए इसे करने का एक तरीका और होता है। इसे करने का एक तरीका और होता है, क्या है जो आपने संख्याएं ले रखी 23 है 29 है 23 है 29 है 37 है और है 23 29 37 है 31 भी है 31 है और कितनी 41 है 43 है और कितनी आपकी 47। अब इनमें से जो भी आप चाहो वो औसत मान लो, तो जो भी आपका मन हो उसे औसत मान लो। मैंने औसत मान लिया 31 को, कितना 31। अब देखना एक बात, ये देख लीजिए 23 31 से कम है या ज्यादा है तो 7 8 कम है, कितना -8। ये कितना कम है तो माइनस का 2 कम है। ये कितना फालतू है 37 है ना, ये तो प्लस का 6 फालतू है। अब ये 31 तो 0 है, ये 41 कितना फालतू है प्लस का 10 फालतू है, ठीक है। और ये कितना फालतू है प्लस का 12 फालतू है, कितना फालतू है प्लस का 12, प्लस ये कितना फालतू है यहाँ पे तो ये फालतू है इसका प्लस का 16, कितना प्लस का 16 फालतू है। अब देख लीजिए एक चीज, यहाँ से 8 है माइनस का 8 और 2 10, 10 से प्लस का 10 खत्म हो गया। अब देख लीजिए प्लस के कितने बचे 12 6 18, 18 और 16 कितना हो गया 34 बचे, कितने पे 7 पे। अब 7 से इसे काट दीजिए, 7 7 चौक 28 बचे कितने यहाँ से 7 चौक 28 बचे कितने 6 हो गया 60, 7 चौक 28 6 तो बचे पॉइंट लगाया हो गया 60 और 6 7 अट्ठे 56 बचे कितने 4 हो गया 5, 7 पंजे 35 बचे कितने और 7 सत्ते 49। मतलब इतना जो है अभी और आगे जुड़ेगा, इतना जो है क्योंकि ये प्लस का आया है, प्लस का आया तो इसमें जोड़ दीजिए, बस प्लस का आया तो इसमें जोड़ दीजिए 4.857। जब मैं इसे जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 35.85 और 7। तो यहाँ भी देख लीजिए आपका औसत वही आ गया। तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका जी, 3 संख्याओं का औसत 112 है, उनमें से पहली संख्या व अन्य 2 संख्याओं का योग का 3/13 गुना है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देख लीजिए क्या है कि उनमें पहली संख्या में संख्याएं ए बी और सी मान ली, तो a प्लस बी उसने कही पहली संख्या। तो देख लीजिए क्या पहले पहली संख्या का जिक्र हुआ और 3/13 क्या आपके पहली संख्या, तो जिसका पहला जिक्र हो उसे ऊपर वाला दे दीजिए। तो a को मैंने 3 दे दिया, बाद में इन दोनों के योग का जिक्र हुआ तो इन्हें मैंने कितना दे दिया, ये दे दिया। अब अगर मैं इनका औसत निकालूं तो औसत बराबर क्या होता है कुल पदों का योग। इनका 13 है, इसके पास 3 है, तो मैं एवरेज निकाल रहा हूं यहाँ पे। एवरेज बराबर अगर मैं बूझूं तो कुल पदों का योग, यहां से मैं अगर कुल पदों का योग निकालूं तो कितना हो गया 16 और बटे पदों की संख्या तो कितना हो गया 16/3, मगर इसकी जगह एवरेज दे कितना रखा 112 दे रखा। कितने गुना इस वाली संख्या को इसके बटे में लगा दीजिए 16 और बटे का बटा ऊपर कहाँ पहुंच गया गुणा में, तो 16 सत्ते 112 और 7 तिये कितना हो गया 21, कितने गुना 21 गुना। तो जो भी संख्या बूझी हो उसका आप 21 गुना कर दो। उसने कही पहली संख्या, यहाँ पे आप क्या कर दो इस पहली संख्या का भी 21 गुना कर दो, तो 21 तिये कितना होता है 63 होता है। तो आंसर कितना हो गया यहाँ पे आपका 63 हो गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 21 तिया 63। जो आपका 10वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए जो 10वां सवाल है कि 4 थैलों में से अंतिम 3 थैलों का औसत भार 18 किग्रा। 4 थैले मान लीजिए ए बी सी और डी, अंतिम 3 का औसत भार जो दे रखा है उसने, 4 थैलों में से अंतिम 3 का औसत भार 18 है,
कितना है 18 है, और प्रथम 3 का जो औसत भार दे रखा है उसने तो 19 दे रखा है। कितना दे रखा? 19 दे रखा है। उसने कही है यदि डी का मान मतलब लास्ट थैले का मान भी दे रखा है उसने, यदि अंतिम थैले का भार 22 किग्रा है तो प्रथम थैले का भार बताइए। 22 किग्रा अंतिम, तो ए का मान बताना है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं बी प्लस सी प्लस डी का योग कितना होगा तो इसे आप 3 से गुणा कर दीजिए, तो 18 दिया कितना होता है यहाँ पे 54 होता है। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं क्या ए किसका पूछूं, मैं आपसे यहाँ कर रहा हूं, मैं किस है ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर मैं बूझूं तो 19 से कितने होते हैं 57, क्योंकि इसे भी आप 3 से गुणा कर लीजिए। अब देखिए क्या यहाँ पर डी का मान दे रखा, डी का मान मैं यहाँ रख दूं, ठीक है, तो मुझे किसका मान पता चल जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना 22 बराबर कितना आ गया 54, क्योंकि यहाँ भी बी प्लस सी है और यहाँ भी बी प्लस सी है, कॉमन है। तो देख लीजिए यहाँ से मैं अगर आपसे बी प्लस सी का मान बूझूं तो ये घटा दो, तो यहाँ से कितना बचा आपके पास 32 बचा। अब जब बी प्लस सी का मान आ गया तो बी प्लस सी का मान यहाँ रख दीजिए, फिर ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना 32 बराबर यहाँ से कितना आ गया 57, तो ए बराबर कितना आ गया 57 में से घटा दो कितना 5, और ये घटाएंगे यहाँ से तो कितना बचेगा 2, तो ए का मान यहाँ से कितना आ गया आपके का 25 आ गया। कितना आ गया, ए का मान 25 आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है 25। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 25 जो आपका आया वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल जो 11वें नंबर का है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 11वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका शिवशंकर, गोपाल और रीना का औसत वजन 97 किलोग्राम है। कौन कौन है, शिवशंकर है प्लस गोपाल है प्लस रीना है। इनका जो औसत वजन है तो वो कितना है 97 किग्रा। तो जब 97 किग्रा इनका योग निकालेंगे तो 3 गुना कर दूंगा मैं इनका, तो 3 गुना करूं तो कितना हो गया 7, किसके का 1 हासिल लगे 2, और 3 नम 27, 27 और 2 कितना हो गया 29 हो गया। कितना हो गया 291। फिर आगे उसने पूछा यदि शिवशंकर और गोपाल का औसत वजन 93 है, यदि किसका शिवशंकर और गोपाल का औसत वजन कितना दे दिया 93 दे दिया, तो 93 कितने का 2 बंदों का, तो 2 तिये 6 और 2 नम 18 186। अब देख लीजिए ये तीनों का योग कितना था 291, इन दो का योग कितना इतना, तो यहां से मैं रीना का निकाल सकता हूं। रीना बराबर क्या, क्योंकि एस जी का मान अगर मैं यहां रख दूं तो इसमें से ये घटा दीजिए, तो 11 में से 6 गए तो कितना बचा, यहाँ से 5 बचा, और यहाँ पे 8 में से 8 गए 0 बचा, और 2 में से 1, तो आर का मान कितना आ गया, रीना का जो वजन आ गया कितना आ गया 105 किग्रा आ गया। और फिर उसने पूछा गोपाल और रीना का औसत वजन 82 है। किस किस का पूछ लिया, गोपाल प्लस रीना का कितना दे दिया उसने 82 दे दिया, तो कितने बंदों का 2 का, तो 82 दूनी कितना हो गया 164 हो गया। अगर मैं यहाँ पे आर का मान रख दूं तो गोपाल की वैल्यू मिल जाएगी, गोपाल प्लस कितना 105 बराबर कितना 164 आ गया। यहाँ से मैं अगर गोपाल का मान निकालूं तो कितना आएगा, तो जी बराबर कितना आएगा, इसमें से घटाया तो कितना बचा, यहाँ से 59 बचा। तो गोपाल का जो औसत भार या वजन आया वो कितना आ गया, यहाँ से 59 किग्रा आ गया। कितना आ गया 59 किग्रा आ गया। अब देख लीजिए इसे एक बात देखिए, मेरी बात सुनिए थोड़ा सा, कौन था, एक शिवशंकर था, एक गोपाल था और एक कौन थी रीना। तो यहां से क्या कह रहा कि औसत इनका कितना था 97। औसत का मतलब क्या, सब पे बराबर, इस पे भी 97 थे, यहाँ पे इस पे भी 97 थे और इसके पास भी 97 थे। अब क्या हुआ, जब ये दोनों गए, ये दोनों चले गए, तो बाद में एस और जी का जो औसत मान हो गया वो कितना हो गया 93 हो गया। कितना हो गया 93 हो गया। तो देख लीजिए जब रीना हटी तो रीना ने अपने 97 तो लिए ही। अब रीना के हटने से देखिए इन पे क्या अंतर पड़ा, तो ये भी कितना हो गया -4 हो गया, और ये भी कितना हो गया -4। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 रुपए रीना ने इससे छीन लिए और 4 ही इससे छीन लिए, तो रीना कितने और ले गई, तो रीना 8 और ले गई। अब देखिए रीना का मान जो आएगा कितना आएगा, टोटल 105 आएगा। अब जब रीना का मान 105 आ गया तो यहां पर दे रखा किसका, गोपाल और रीना का जो औसत दे रखा कितना कितना दे रखा 82 दे रखा, 82 और 82 दे रखा। तो देख लीजिए रीना के पास कितना है, रीना के पास कितना है, यहां से देख लीजिए 82 रीना के पास कितना था 105, रीना 105 में से किस पा गई 82 पा गई। इसका मतलब जो ऊपर के रुपए 18 5 कितने 18 और 5 कितने 23 रुपए, कितने रुपए 23 रुपए रीना ने इसे दे दिए। यह देख लीजिए क्या दोनों के पास 82 था, तो टोटल कितना हो गया 164, और 164 में से रीना के पास अगर मैं देखूं तो कितना 105, तो रीना का यहां से घटा दूं। अब जब मैं रीना का घटा दूंगा तो ये किसका बचेगा, गोपाल का बचेगा। चाहे आप इस तरीके से भी इस सवाल को कर लीजिए। तो यहां से भी आपका क्या आ गया 59 ही आ गया। तो जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 12वें नंबर का, ABC की औसत ऊंचाई 148 सेमी
यदि ए बी की औसत ऊंचाई 136 सेमी है और बी सी की औसत ऊंचाई 125 सेमी है तो बी की ऊंचाई कितनी है। देख लीजिए तीनों की जो औसत ऊंचाई है वो कितना दे रखा, जो अभी मैंने आपको सवाल कराया उसकी सेम टू सेम है। ए प्लस बी प्लस सी की जो औसत ऊंचाई है 148 सेंटीमीटर है। तो इसका अगर मैं योग बूझूं तो यहाँ से 3 से आप इसको गुणा कर दीजिए। 3 से गुणा करा, 3 अट्ठे 24 के का 4 हासिल लगे 2, 3 चौक 12 और 2 14 के का 4 हासिल लगा 1, 3 इकन 3 और 1 कितना हो गया 4। अब देख लीजिए फिर उसने क्या बोला है, यहाँ से जो उसने आगे बोला है उसने b प्लस सी की 136 है। उसने बोल दिया किस किस की, b प्लस सी की कितना दे दिया 136 दे दिया। तो इन दो बंदों के पास कितना आया होगा, यहाँ से देख लीजिए 6 दूनी 12 के का 2 हासिल लगा 1 और 2 तिया 6 1 कितना हो गया 7 और 2 इकन कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ से b प्लस सी, ये कौन था b प्लस सी है। अब यहां से अगर मैं a का मान बूझूं, क्यों देख लीजिए इन्होंने क्या करा, यहां से a निकाल दिया तो इसमें से a निकाल दो तो a का मान बचेगा। 4 में से 2 गए तो कितना बचा 2 बचा, 14 में से 7 गए तो कितना बचा 7 बचा, यहाँ पे 3 रह गया, 3 में से 2 गए तो 1 बचा। तो a का मान कितना आ गया 172 आ गया। अब जब a का मान 172 आ गया तो उसने लास्ट में आपसे बोला है कि a का मान एक का BC का दे दिया, नहीं ये ए बी का था, ये किसका था ए बी का था, ये सी का मान आएगा आपका, ये किसका आएगा सी का मान, क्योंकि ये किसका था आपका ए बी का था। अब जब सी का मान मिल गया आपको तो उसने लास्ट में दिया है कि BC का जो औसत है, तो BC का औसत जो है 125 है। उसने दे दिया आपका कि B प्लस सी कितना आ गया, तो 125 गुणा 2 बराबर कितना आ गया 250 आ गया। अब यहां से आपको सी का मान तो पता है कितना 172, बस रख दीजिए b प्लस 172 बराबर 250। अब b का मान मैं यहां से निकालूं तो कितना आएगा, निकाल दीजिए। 10 में से 2 गए तो कितना बचा 8 बचा, यहाँ पे कितना रह गया 4, 14 में से 7 गए तो 7 बचा, तो यही आ गया आपका कितना 78। देखते हैं 78 किस ऑप्शन में है। 78 जी हाँ, ऑप्शन नंबर 78 कौन से में जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, 13वें नंबर का, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 13वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 13वें नंबर का है सवाल के, किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए, मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में औसत 72 फल चढ़ाए गए, तो मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए। देख लीजिए क्या है कि टोटल अगर एक सप्ताह की बात करूं मैं, किसकी, एक सप्ताह की, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, और जो 7 दिनों में औसतन चढ़ाए गए थे कितने 75 फल चढ़ाए गए थे। कितने चढ़ाए गए थे 75 फल चढ़ाए गए थे। तो टोटल फलों की संख्या बूझूं तो 7 पंजे 35 के का 5 हासिल लगे 3, 7 सत्ते 49 और 3 कितना हो गया 52, मतलब 525 फल। उसने कही कि मंगल को छोड़ दो, तो अब अगर मैं मंगल को छोड़ दूं, किसे, मंगलवार को उसने छोड़ दिया, मंगल को छोड़ने पर, सही है, मंगल को छोड़ने पर, ठीक है। तो अब बाकी दिन क्या बचे 6, तो देख लीजिए 6 दिन का जो औसत है कितना बैठा 72, तो 6 दिन में कितने फूल चढ़े, 6 दूनी 12 के का 2 हासिल लगा 1, 6 सत्ते 42 और 1 कितना हो गया 43, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए एक बात देखनी है आपको, तो देखिए यहां से क्या है, अब मैं बूझू मंगल के दिन, तो आपसे छुटा हुआ दिन क्या था मंगल, ठीक है मंगल। अब देख लीजिए अगर मंगल समीद आप कर रहे थे तब कितना कर रहे थे यहां से, अब देखिए जो अगर मैं मंगल को जोड़ रहा था तो मंगल को जोड़ने के बाद कितने मिल रहे थे 525, और मंगल को हटा दिए तो बाकी 6 दिनों में कितने मिले 432, तो मंगल के दिन कितने मिले, इसमें से ये घटा दीजिए, 5 में से 2 गए तो कितना बचा 3, और यहाँ से 2 12 में से 3 गए तो कितना बचा यहाँ पे 9 बचा, और यहाँ पे 4 में 4 गए 0, तो मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए, तो 93 फल चढ़ाए गए। देखते हैं किस ऑप्शन में 93 फल, मंगल के दिन 93 फल, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 14वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 14 नंबर का सवाल है आपका 10 संख्याओं का औसत x है, यदि उनमें से एक संख्या 38 है, यदि 38 को 19 में बदल दिया जाए, मतलब 19 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देख लीजिए 10 संख्याएं थी, कितनी थी, अगर मैं इनका योग बूझूं यहाँ पे योग, ठीक है, तो योग क्या होगा कि कुल पदों का मतलब संख्याएं गुणा उनका औसत कितना है x है, तो इनका जो योग हो गया कितना हो गया 10x हो गया। अब उसने कही कि टोटल में से कितना घटा दूं मैं, 38 की जगह 19, मतलब 19 घटा दिए, तो अब जो नया औसत होगा वह क्या होगा। तो देख लीजिए नया योग तो ये हो गया, नया योग क्या हो गया, नया एवरेज, नया औसत बराबर क्या होगा नया औसत, ठीक है, नया
औसत। तो नया औसत, औसत बराबर कुल पदों का योग। पदों का योग तो ये हो गया, क्योंकि 38 था, 38 में से 19 रह गया तो 9 घट गया, तो कितना हो गया 10x माइनस कितना हो गया 19 बटे पदों की संख्या कितनी 10 बराबर। जब मैं ऐसा करूंगा तो यहां से देख लीजिए क्या इसके मैं टुकड़े कर लूं, इसे मैं ऐसा लिख लूं 10x बटा 10 माइनस कितना लिख लूं इसे 19 बटा 10, कोई भी अंतर नहीं है। इस 10 से मेरा ये 10 कट गया तो बचा कितना, बचा मेरा यहाँ पे कितना बचा, यहाँ से बचा x माइनस 19 बटा 10। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखते हैं किस ऑप्शन में x माइनस 19 बटा 10, x माइनस 19 बटा 10। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 15वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका, देख लीजिए। जो आपका 15वें नंबर का सवाल है 31x प्लस 31y बराबर 403। तो x तथा y का औसत क्या है, 31x 31y कितना है, 31x प्लस 31y बराबर 403। तो पूछा है x और y का औसत, ठीक है, का औसत। अब यहां से मुझे पहले x और y का मान पता चल जाएगा, तो x y का जो औसत होगा, जो इसका एवरेज होगा वो क्या होगा, यहाँ पे x प्लस y क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन 2, यही तो होगा। मैं x प्लस वाई का मान अगर यहाँ से देखूं तो क्या 31 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा x प्लस वाई बचा बराबर ये कितना आ गया 403 आ गया। अब 31 से मैं अगर इसे काटूं तो यहाँ से मुझे किसका मान मिलेगा, x प्लस वाई का मान मिल जाएगा। 31 से काटा मैंने 31 का, 31 बच्चे 9 हो गया 93, 31 93, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया 13। यहाँ पे मैं रख दूं एवरेज में, तो 31 ये कितना x प्लस वाई का 13 बटे 2, तो कितना आ गया यहाँ से 6.5 आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है 6.5। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इस वजह से हम अपनी वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।